सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं क्रमचय संचय और काफ़ी कुछ आप इसमें पढ़ चुके हैं। पिछले टर्न पर आप ले रहे थे विभिन्न स्थितियों में संचय। विभिन्न स्थितियों में संचय जो आपने लिया था, पहले उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। वहाँ अपन समरूप वस्तुओं के क्रमचय भी देख रहे थे, तो अब इसी को शुरू करते हैं। हाँ, ये आपने पढ़ लिया था। n समरूप वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना हो तो संचय की संख्या 1 होगी। अपने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि आप अपनी मम्मी से आपने कहा था कि 2 रुपये दे दो। मम्मी ने कहा था कि एक किचन में 1-1 रुपये के 6 सिक्के रखे हैं, उनमें से आप 2 सिक्के ले जाओ। तो कोई से भी 2 सिक्के उठा रहे थे तो 2 रुपये ही बन रहे थे। तो किन्हीं भी 2 सिक्कों को उठाने के तरीक़ों की संख्या कितनी थी? 1 थी। अगर आपको 3 रुपये लेने होते तो 1-1 रुपये के 3 सिक्के उठाते। 1-1 रुपये के 3 सिक्के उठाते तब भी तरीक़ों की संख्या 1 थी। तो यही अपन ने दोबारा लिख दिया है जो पिछली बार था। n समरूप वस्तुओं में से r वस्तुओं, r का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, को चुनना हो तो संचयों की संख्या 1 होगी। दोबारा कह सकते हैं इसी को, n समरूप वस्तुओं में से 1, 2 या 3 या कुछ या सभी को चुनने के तरीक़ों की संख्या n होगी, 1 होगी। The number of combinations of n identical things taking r at a time is 1 when r varies from 1 to n, and number of ways of selecting 1, 2 or some or all things at a time from n identical things is 1। यानी n वस्तुएं हैं, n आइडेंटिकल वस्तुएं, उनमें से कोई भी आप 1 चुन रहे हैं तब भी एक तरीके से चुनेंगे, 2 चुन रहे हैं तब भी एक तरीके से चुनेंगे, 3 चुन रहे हैं तब भी एक तरीके से चुनेंगे। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये, आपके पास 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तब आप भिखारी को कितने प्रकार से दान दे सकते हैं जबकि उसे दान अवश्य देना हो? ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया था, एक बार फिर देख रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ यू हैव 5 1 rupee coins देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डोनेट सर्टेनली सम अमाउंट टू ए बेगर। कुछ ना कुछ आपको देना ही है, मतलब आशीर्वाद नहीं देना है। आशीर्वाद देने का विकल्प आपके पास नहीं है। 1 सिक्का दे सकते हैं आप, 2 सिक्के दे सकते हैं, 3 सिक्के दे सकते हैं, 4 सिक्के दे सकते हैं और सभी 5 दे सकते हैं। आपके पास 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 1 सिक्का दे दें, 2 सिक्के दे दें या 3 सिक्के दे दें या 4 सिक्के दे दें या सभी के सभी 5 दे दें। और ये आपको अभी पता है, डिस्कस किया था। n समरूप वस्तुओं में से 1 चुनने का तरीका 1, 2 समरूप वस्तुओं चुनने के तरीके 1, 3 चुनने के तरीके 1, 4 चुनने के तरीके 1, 5 चुनने के तरीके 1। तो कितने तरीके हो गए? 1 + 1 + 1 + 1, 5 तरीके हो गए। हाँ, अगर ये अलग अलग वस्तुएं होती तो अलग होता। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता रिजल्ट है, बस थोड़ा सा अंतर है। n समरूप वस्तुओं में से कितनी भी वस्तुओं का चयन करना हो तब संचयों की संख्या n+1 होगी, जबकि 0 वस्तुओं का चयन अर्थात किसी का ना चुनना भी सम्मिलित हो। और संचयों की संख्या n होगी जब कम से कम 1 वस्तु का चुनना आवश्यक हो। अभी पीछे आपने देखा 1-1 रुपये के 5 सिक्के थे और आपको कोई ना कोई एक सिलेक्शन करना था तो 5 तरीके से कर रहे थे। या तो 1 सिक्का कितने तरीके से दान दे रहे थे आप? 5 तरीके से। कैसे? या तो 1 सिक्का या 2 या 3 या 4 या 5। अगर आपके पास आशीर्वाद देने का भी विकल्प हो, यानी कि कोई सिक्का ना चुनने का भी विकल्प हो, तब वो 6 तरीके हो जाते। तो यही यहाँ पे लिखा है, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम व्हेन सिलेक्शन ऑफ नो थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इज n+1 एंड इट इज n व्हेन सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 थिंग इज नेसेसरी। जब कम से कम 1 वस्तु का सिलेक्शन जरूरी हो तब तो वो n तरीके, और किसी का ना चुना जाना भी एक तरीका माना जाए तो वो n+1 तरीके से। यानी कि अगर पिछले क्वेश्चन में देखें, पिछले क्वेश्चन में क्या थे आपके पास? 1-1 रुपये के 5 सिक्के थे। 1-1 रुपये के 5 सिक्के थे और भिखारी को आपको दान देना था तो आप कह रहे थे 5 तरीके से। अगर ना देने का विकल्प भी हो, आप आशीर्वाद भी दे सकते हो, तब कितने हो जाते? 6 तरीके हो जाते। या ये कह सकते हो कि 1-1 रुपये के 5 सिक्के भी हैं आपके पास और 100 रुपये का सिक्का भी है। आप 1 रुपये का सिक्का नहीं दें, 100 रुपये का सिक्का दे दें। तो 1-1 रुपये के 5 सिक्कों को लेके कितने विकल्प हो गए आपके? 6। कौन से? 1 भी सिक्का ना देना, 1 भी सिक्का नहीं देना, यानी कि 0 सिक्के देना, 1 देना, 2, 3, 4, 5। तो कुल विकल्प आपके कितने हो गए? ये 6 विकल्प हो गए। जब 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं और आप 1 रुपये के सिक्के को नहीं दे रहे हैं, वो भी एक विकल्प माना जा रहा है।
अब इसी पे आधारित और आगे चलते हैं। अब एक रिजल्ट लिख दिया है। अब n विभिन्न वस्तुएं, पहले अपन कह रहे थे n समरूप वस्तुएं, अब n विभिन्न वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। अब n अलग अलग वस्तुएं हैं, n अलग अलग वस्तुएं। इसको करने से पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, फिर इस पर लौटते हैं दोबारा से। देखिए बिल्कुल उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, लेकिन समरूप वस्तुओं की बजाय असमान वस्तुएं होंगी। आपके पास एक 50 पैसे का सिक्का, एक 1 रुपये का सिक्का, एक 2 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का और एक 10 रुपये का सिक्का है। आप भिखारी को कितने प्रकार से दान दे सकते हैं? एक क्या है? एक तो 50 पैसे का सिक्का है, एक 1 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का सिक्का है और एक 10 रुपये का सिक्का है। वही 5 सिक्के हैं। पहले आपके 5 सिक्के कैसे थे? समरूप से। अब 5 सिक्के कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब आपको भिखारी को दान देना है। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यू हैव 1 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 1 2 रुपी कॉइन, 1 5 रुपी कॉइन, 1 and 1 10 रुपी कॉइन। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डोनेट ए बेगर? एक भिखारी को आप कितने प्रकार से दान दे सकते हैं? पहले आपके पास 5 सिक्के थे, 5 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का दे सकते थे आप, वो एक तरीके से दे रहे थे। यहाँ 5 सिक्के हैं, यहाँ 5 सिक्कों में से एक सिक्का देंगे तो कितने तरीके से देंगे? कुल तरीके, हाँ 5 सिक्कों में से एक सिक्का देंगे तो कितने तरीके से देंगे? 5C1 तरीके से। 5 में से कोई एक सिक्का। पहले एक तरीके से चुन रहे थे क्योंकि सारे सिक्के समान थे, किसी भी सिक्के को उठा रहे थे तो 1 रुपया ही बन रहा था। लेकिन यहाँ सब सिक्के अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। आप 1 रुपये का सिक्का उठाएंगे तो 1 रुपया देंगे, 10 का उठाएंगे तो 10 देंगे, यानी कि अलग अलग है। तो 5 में से एक चुनने के तरीके 5C1। इसी तरह 5 में से 2 सिक्के देंगे तो 5C2 तरीके से, 3 सिक्के देंगे तो 5C3 तरीके से, 4 सिक्के देंगे 5C4 तरीके से, 5 सिक्के देंगे 5C5 तरीके से। तो कुल तरीके कितने हो गए? या तो एक सिक्का या 2 सिक्का, या आ रहा है इसलिए सारा जुड़ जाता है। 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, इस सब को जोड़ेंगे तो आप ये 31 आ गया। ये अपन जानते हैं NC0 से लेके n तक का योग 2 to the power n होता है। जिन लोगों को याद नहीं है वो आगे बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें अपन प्रूफ करेंगे। एक रिजल्ट है ये, अभी मैं थोड़ी देर में लिख देता हूँ उसे। NC0 से लेके NCn तक का सम आता है 2 to the power n। इसमें चूंकि NC0 5C0 नहीं है इसलिए वो 1 घटा दिया है, तो ये 2 to the power 5 - 1 हो गया, और 2 to the power 5 - 1 31। और अलग से भी कैलकुलेट कर सकते थे, सबको अलग से कैलकुलेट कर लें। तो ये 5 असमरूप वस्तुएं हैं, 5 असमान सिक्के हैं। 5 असमान सिक्कों में से आपको दान देना है। दान कितने दे सकते हैं? कोई एक सिक्का दे सकते हैं, कोई 2 दे सकते हैं, कोई 3 दे सकते हैं, कोई 4 दे देते हैं, और सारे के सारे 5 के 5 दे देते हैं। कई बार भिखारी कुछ ऐसा स्मार्ट भिखारी आ जाता है, भिखारी भी माना जाता है, या भिखारी आपको सम्मोहित कर लेता है। खबरें आप पढ़ते हैं कि जो भी कुछ जेब में है वो सारा निकाल के उसको दे देते हैं आराम से। तो 500 के 500 सिक्के भी दे सकते हैं, ज़्यादा हों उतने भी दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं रिजल्ट जो पहले छोड़ दिया था। n विभिन्न वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 1 or more or all at a time is again the total number of combination of n different things taking 1 or more or all at a time is NC1 plus NC2 plus NC3 plus dot 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 NCn equal to 2 to the power n - 1। जो अभी कर रहे थे वही है। अब n असमान वस्तुएं हैं, उनमें से कोई एक वस्तुएं लेंगे तो NC1 तरीके से, 2 वस्तुएं चुनेंगे NC2 तरीके से, 3 चुनेंगे NC3 तरीके से, इसी तरह सारी की सारी चुन लेंगे NCn तरीके से। और NC0 से NCn तक का सम कितना होता है? 2 to the power n, या NC0 1 होता है, वो हटा दिया है। ये अपन वैसे बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं, पर मैं यहाँ आपको बता दूँ, जैसे 1 + x होल पावर n, जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये एक्सपेंशन होता है NC0 प्लस NC1 × x प्लस NC2 × x² एंड सो ऑन, लास्ट में NCn x to the power n, ये है। अब यहाँ x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर सब्सटीट्यूटिंग x = 1, तो क्या जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा आपके पास 2 to the power n, और राइट साइड में आ गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2
प्लस डॉट 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 NC और NC0 आप पहले से जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो यहाँ वैल्यू 1 रख देंगे। तो ये जो आपका सम था यहाँ से, ये NC1 से लेके NCN तक का सम जो ऊपर लिखा है 2 to the power n-1 के बराबर आ गया। तो ये लर्न करके रखना है, यही इसका प्रूफ है। बाइनोमियल थ्योरम में भी चैप्टर आएगा, इसके बाद उसमें फिर पढ़ेंगे दोबारा से। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया आपके पास कि n असमान वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या 2 to the power n-1 होती है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 5 1 रुपये के सिक्के, 3 2 रुपये के सिक्के, 4 5 रुपये के सिक्के हैं। आप किसी भिखारी को कितने तरीके से एक या अधिक सिक्के दान दे सकते हैं? देखें, आपके पास 5 1 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के 5 हैं, 3 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 2 रुपये के सिक्के 3 हैं, 4 5 रुपये के सिक्के हैं, 5 5 रुपये के सिक्के 4 हैं। ये हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इफ़ यू हैव 5 1 rupee coin, 3 2 rupee coins and 4 5 rupee coins, in how many ways can you donate 1 or more coins to a beggar? फिर वही आता है, तो कुल तरीके कितने हो गए यहाँ पर चेक करते हैं आप। 1 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो 5 सिक्कों को कितने तरह से काम में ले सकते हैं आप? हो सकता है 5 सिक्कों में से आप एक भी सिक्का नहीं दें, 1 रुपये का सिक्का नहीं दे रहे आप। हो सकता है 1 सिक्का दें, हो सकता है 2 सिक्के दें, हो सकता है 3 सिक्के दें, हो सकता है 4 सिक्के दें, हो सकता है 5 सिक्के दें। 1 या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, कितनी चॉइस हो गई अपने पास? 6 चॉइस हो गई। तो 1 1 रुपये के 5 सिक्कों को 6 प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। विकल्पों की बात करें तो 6 विकल्प हैं। इसी तरह 2 2 रुपये के 3 सिक्कों के लिए, 2 2 रुपये के 3 सिक्कों के लिए कितने विकल्प हैं आपके पास? हो सकता है 1 भी सिक्का नहीं दें, हो सकता है 1 दे दें, हो सकता है 2 दे दें, हो सकता है तीनों के तीनों दे दें। तो 2 2 रुपये के 3 सिक्कों के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। कोई सिक्का ना देना, 1 सिक्का देना और ये। इसी तरह 5 5 रुपये के 4 सिक्कों के लिए कितने विकल्प हैं? 5 5 रुपये के 4 सिक्कों के लिए आपके पास 5 विकल्प हैं। 1 भी सिक्का नहीं दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 के चारों दें। अब कुल विकल्प कितने हो गए फिर आपके पास? कुल विकल्प करना क्या है आपको? डोनेट करना है, दान देना है। किसमें से दान देना है? 1 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 2 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, 5 5 रुपये के 4 सिक्के हैं। आपको दान देना है। दान कोई 1 सिक्का दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, सारे के सारे भी दे सकते हैं आप। तो 1 रुपये के सिक्के को जो चुनने के विकल्प हैं वो कितने तरीके हैं? 6 तरीके से, ये 4 तरीके से। तो कुल विकल्प कितने हो गए? 6 गुणा 4 गुणा 5। एक कार्य 6 प्रकार से होता है, दूसरा 4 प्रकार से होता है, तीसरा 5 प्रकार से होता है। तो तीनों को साथ साथ करने के तरीके ये हो गए। लेकिन इनमें से एक विकल्प वो भी आ गया जो किसी भी सिक्के को ना देने का है। ये 0 वाला केस भी आ गया, यहाँ भी 0 वाला आ गया, यहाँ भी 0 वाला आ गया। ये हटाना पड़ेगा। तो इसलिए दान देने के तरीके कितने हो गए? 6 गुणा 4 गुणा 5। ये तो कुल विकल्प हो गए। इनमें से किसी भी सिक्के को ना देने वाला विकल्प है वो हटा दें। तो कितना हो गया? 20 गुणा 6 120 माइनस 1 119। तो 119 इन सिक्कों में से दान देने के तरीके हो गए आपके पास। पहले क्वेश्चन किया था उसको भी इस तरह कर सकते थे आप। पहला क्वेश्चन क्या किया था देखें। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था? एक 50 पैसे का सिक्का था आपके पास, एक 1 रुपये का सिक्का था, एक 2 रुपये का सिक्का था, एक 5 रुपये का सिक्का था, एक 10 रुपये का सिक्का था। हर सिक्के को लेके आपके पास 2 विकल्प थे। कौन से? इस सिक्के को दें या ना दें। 50 पैसे के सिक्के को लेके आपके पास 2 विकल्प थे। आप इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 1 रुपये के सिक्के को भी 2 विकल्प थे, दें या ना दें। 2 रुपये के सिक्के को लेकर भी 2 विकल्प थे। 5 रुपये के सिक्के को लेकर भी 2 विकल्प थे। 10 रुपये के सिक्के को लेकर भी 2 विकल्प थे। कुल कितने विकल्प हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 5। कुल विकल्प हो गए आपके पास 2 to the power 5। इसलिए दान देने के तरीके, नंबर ऑफ वेज ऑफ डोनेटिंग 1 और मोर कॉइन्स। दान देने के तरीके, जो कोई भी सिक्का ना देने वाला केस है वो घटा दें। तो फिर आपके पास 31 आ गया। 2 to the power 5 32 माइनस 1 31। यानी कि जो अपन ने ये क्वेश्चन किया था अभी, जो आपके पास ये सिक्के थे 5 1 रुपये के, 4 5 रुपये के और 3 2 रुपये के सिक्के, उनमें से जो दे रहे थे उसी तरह से आपने
पिछला जो 5 सिक्के वाला क्वेश्चन था वो भी आपने कर लिया। अब इस पर रिजल्ट की बात करते हैं। P प्लस Q प्लस R प्लस S वस्तुओं में यदि P वस्तुएं एक समान और एक प्रकार की, Q वस्तुएं एक समान व दूसरे प्रकार की, R वस्तुएं एक समान व तीसरे प्रकार की और S वस्तुएं एक समान व चौथे प्रकार की हैं, तब इनमें से एक या अधिक वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या होगी। क्या है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S थिंग्स टेकिंग वन और मोर or all at a time when P of them are alike and of one type, Q of them are alike and of second type, R of them are alike and of third type and S of them are of fourth type is। तो कितना होगा? वो जो पहले प्रकार की P वस्तुएं, अभी आपके पास जैसे 50-50 पैसे के 5 सिक्के थे, अब यहाँ कितने हैं? P वस्तुएं। तो P वस्तुओं को कितने प्रकार से काम में ले सकते हैं आप? P प्लस 1 प्रकार से। इन वस्तुओं को काम में लेंगे आप P प्लस 1 प्रकार से। Q वस्तुओं को काम में लेंगे Q प्लस 1 प्रकार से। R वस्तुओं को R प्लस 1 प्रकार से। S वस्तुओं को S प्लस 1 प्रकार से। ये तो कुल विकल्प आ गए, लेकिन इनमें एक विकल्प वो भी आ गया किसी वस्तु का ना चुना जाना, क्योंकि प्लस वन कर रहे हैं तो वो वाला केस घटाना पड़ेगा, वो घटा देंगे आप। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S वस्तुओं में से एक या अधिक को चुनने के तरीकों की संख्या, जबकि इनमें P एक समान और एक प्रकार की, Q एक समान और दूसरे प्रकार की, R एक समान और तीसरे प्रकार की, S एक समान और चौथे प्रकार की हों, क्या होगा? P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 इंटू S प्लस 1 माइनस 1, ये हुआ। तो ये उस पर आपका रिजल्ट आ गया। ये नीचे आंसर लिखा भी हुआ है आपका, P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 इंटू S प्लस 1 माइनस 1। अब आगे चलते हैं, उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। P प्लस Q प्लस R प्लस S वस्तुओं में यदि P वस्तुएं एक समान और एक प्रकार की, Q वस्तुएं एक समान और दूसरे प्रकार की, R वस्तुएं एक समान और तीसरे प्रकार की तथा S वस्तुएं अलग अलग प्रकार की हैं। पहले S वस्तुएं एक समान और चौथे प्रकार की थी, अब S अलग अलग हैं, यानी कि P वस्तुएं एक प्रकार की हैं, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, R वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं और फिर अलग अलग हैं। ये S वस्तुएं जो एक एक प्रकार की हैं। तो उनमें से एक या अधिक को चुनने के तरीकों की संख्या, वही पहले की तरह कुल विकल्प देखेंगे। विकल्प कितने आ जाएंगे? P वस्तुओं को लेके विकल्प हो गए P प्लस 1, Q वस्तुओं को लेके विकल्प हो गए Q प्लस 1, R वस्तुओं को लेकर चुनने के विकल्प हो गए R प्लस 1, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 S बार आएंगे, क्योंकि 1 1 1 1 अलग अलग वस्तुएं S वस्तुएं। तो हर वस्तु के लिए दो विकल्प कैसे? जैसे आपको एक 100 रुपये का नोट होता तो उसके लिए दो विकल्प थे, उसको दें या न दें, चुनें या ना चुनें। इसी तरह हर वस्तु के लिए दो विकल्प हो गए। ये तो कुल विकल्प हो गए, लेकिन इनमें से एक विकल्प हो जाए किसी को भी नहीं चुन रहे, वो वाला हटा देते हैं। तो ये आपका टोटल आंसर आ गया। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S थिंग्स टेकिंग वन और मोर और ऑल एट ए टाइम व्हेन P ऑफ देम आर अलाइक एंड ऑफ वन टाइप, Q ऑफ देम आर अलाइक एंड ऑफ सेकंड टाइप, R ऑफ देम आर अलाइक एंड ऑफ थर्ड टाइप एंड रिमेनिंग S आर ऑफ डिफरेंट टाइम्स। देन टोटल नंबर ऑफ selection is P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 R प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर S माइनस 1। तो ये हुआ। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपकी हो गई। अब एक रह गया है आपका कम्बिनेशन विद रिपीटेशन। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, उससे पहले कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया आपको, इफ़ 12PR इक्वल टू 11P6 प्लस 6 इंटू 11P5 देन R इज इक्वल टू। ये तो जान पहचान वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आप याद करें। एक रिजल्ट आपने पढ़ा था NPR बराबर N माइनस 1PR प्लस R इंटू N माइनस 1PR माइनस 1। ये कौन सा केस है? NPR तो क्या है? N वस्तुओं में से R को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। ये किसके बराबर थी? वे क्रमचय। आपको याद हो तो अपन ने एक बॉक्स बनाया था और बॉक्स में N में से R वस्तुओं को लेकर जितने भी क्रमचय बन रहे हैं उन सबको रख दिया था आप, और एक विशेष वस्तु के रेस्पेक्ट में इन सारे क्रमचयों को डिवाइड कर दिया था। ए विशेष वस्तु जो इसमें नहीं ली जाए और एक विशेष वस्तु जो सदैव ली जाए। ये अपन ने प्रूव किया था। आप दोबारा से जो पिछला वीडियो है उसमें चेक कर सकते हैं
NPR n में से R को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या किसके बराबर है? n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। ये क्या था? n वस्तुओं में से R को लेकर बनाए गए सारे क्रमचयों की संख्या NPR है। उन सारे क्रमचयों को एक बॉक्स में बंद रख दिया। अब इन सभी क्रमचयों को एक विशेष वस्तु के सापेक्ष में दो ग्रुप में विभाजित किया। वे क्रमचय जिसमें एक विशेष वस्तु A कभी सम्मिलित नहीं है और वे क्रमचय जिसमें वो सदैव सम्मिलित है। n में से R को लेकर बनाए गए क्रमचय जबकि एक विशेष वस्तु A कभी नहीं ली जाए तो उसको हटा दो। तो n-1 में से R ले लिया आपने और n-1 में से R को व्यवस्थित करने के तरीके n-1 PR। फिर एक विशेष वस्तु सदैव ली जाए तो पहले उस विशेष वस्तु को अरेंज किया R प्लेसेज पर R तरीके से। अब एक स्थान भर गया, एक वस्तु काम में आ गई। अब n-1 वस्तुओं में से R-1 जगह पर और व्यवस्था करनी थी, वो n-1 PR-1। तो ये पूरा इसका प्रूफ है। मैंने दोबारा झटपट ये रिवाइज किया है। बाकी जिन लोगों को याद नहीं है वो अपने पुराने वीडियो देखेंगे, अपनी सीट में देखेंगे। अब इसके तुलना करें मानक परिणाम से तुलना करने पर, दिए संबंध की मानक परिणाम से तुलना करने पर, कंपेयरिंग द गिवन रिलेशन गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट। हाँ, आ गया होगा आंसर। हाँ देखिए 12 PR दे रखा है तो n बराबर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 12 है। n का मान पूछा नहीं है पर फिर भी 12 है। और R ये n-1 PR 11 P6 तो R बराबर कितना हो गया? 6 आ गया। आपसे यही पूछा है, बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आपको रिजल्ट डरने तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं आपके। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास। एक शतरंज पट पर बनाए जा सकने वाले आयतों की संख्या है। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए चेस बोर्ड इज। चेस बोर्ड पर क्या होता है? चेस बोर्ड पर इस तरह से 8x8 का स्क्वायर होता है। अपन ने 8x8 ना बना के 2x2 यानी कि बना दिए हैं। तो ये कितना है? 4 स्क्वायर हो गए। लेकिन ये 4 स्क्वायर बनाने के लिए 3 लाइन तो ऐसे नहीं और 3 लाइन ऐसे नहीं। 2 स्क्वायर बनाने के लिए 3 रेखाओं की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह 2 कंजुगेटिव हॉरिजॉन्टल में भी 3 लाइन की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें कितनी होंगी? चेस बोर्ड पर आपकी होंगी 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल लाइन होंगी। देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल लाइन इन ए चेस बोर्ड। 9 लाइन से कितने? 8 बनेंगे। अब आपको आयत बनाना है। आयत के लिए क्या है? 4 रेखाओं की आवश्यकता है। 4 रेखाओं की 2 तो आपको ऐसी लेनी होंगी और 2 वर्टिकल लेनी होंगी, 2 क्षैतिज लेनी होंगी और 2 ऊर्ध्वाधर लेनी होंगी। तो 4 रेखाओं को लेते ही क्या बन जाएगा? जैसे आपने 4 ली, फर्स्ट और थर्ड ले ली, दूसरी और तीसरी इसमें से ले ली, तो एक वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ रेक्टेंगल कितने बनेंगे? इसलिए आयतों की संख्या बने, आयतों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 9c2 इंटू 9c2। 9c2 कितना हो गया? 9 इंटू 8/2 इंटू 9 इंटू 8/2, ये आ गया। तो 8/2 4 36, 36 इंटू 36 1296, ये आंसर आ गया आपका। 2 क्षैतिज रेखाएं ली आपने और 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं ली और 2 सेलेक्ट हो गई तो आपका आयत बन गया। तो ये आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 20 का क्वेश्चन है, अभी आया हुआ है। L1 L2 L3 3 समांतर रेखाएं हैं। L1 पर 3 बिंदु, L2 पर 6 बिंदु, L3 पर 9 है। अधिकतम त्रिभुजों की संख्या जिनके शीर्ष इन बिंदुओं पर हैं। कोई भी 3 बिंदु ले लो तो त्रिभुज बन जाएगा। कहाँ से? कहीं से भी ले लें 3 बिंदु, लेकिन वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए। 3 रेखाएं आपके पास L1 L2 L3, ना तो तीनों बिंदु पहली लाइन पर होने चाहिए, ना दूसरी लाइन पर, ना तीसरी लाइन पर। 3 बिंदु ले लें अपन। कुल कितने बिंदु हैं? दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। L1 L2 L3 आर 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन L1, 6 पॉइंट्स ऑन L2 एंड 9 पॉइंट्स ऑन L3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म विद द वर्टिसेज एट दीज पॉइंट्स। वर्टिसेज इन पॉइंट्स पर हो तो कुल पॉइंट कितने हो गए अपने पास? कुल पॉइंट्स हैं आपके पास 3 + 6 + 9, तो 18 में से कोई भी 3 बिंदु ले लो त्रिभुज बन जाएगा, बशर्ते कि वो 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो, ना तो पहली रेखा पर हो, ना दूसरी रेखा पर हो, ना तीसरी रेखा पर हो। तो त्रिभुजों की संख्या, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगा? पहले तो लिखेंगे आप कुल त्रिभुज माइनस वे चेन जब
तीनों बिंदु एक रेखा पर हों वो घटा देंगे। पहले 3 पॉइंट सेलेक्ट करें आप। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब कुल आपने देखे कितने बिंदु हैं आपके पास, 18 बिंदु हैं। तो 18 में से 3 ले लो आप। अब वो वाले केस घटा दो जब ये सारे के सारे बिंदु एक ही लाइन पर हों। पहली लाइन पर होंगे तो पहली लाइन में 3C3, 3 में से 3 चुने जाएंगे। दूसरी लाइन पर कितने, 6, तो 6 में से 3 चुने जाएंगे। तीसरी लाइन पर 9 हैं, अगर वो तीसरी लाइन में है तो 9 में से कोई भी 3 हो सकते हैं, वो 9C3 तरीके से चुने गए। ये हो गया। तो ये वाले आपको इसमें से घटाने हैं। ये आप कैलकुलेशन कर लें इसकी। 18C3 किसके बराबर आएगा, 18 × 17 × 16 अपॉन 6, यानी कि 3 × 6 आ गया। तो 6 ये और हो गया 51 × 16। तो ये कितना आ गया, ये बराबर आ गया आपके पास 16 80 816 माइनस 3C3 1 हो गया। 6C3 6 × 5 × 4 अपॉन 1 × 2 × 3 20 हो गया। और 9C3 अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 × 8 × 7 अपॉन 1 × 2 × 3। तो 3 से ये 3 हो गया और 2 से ये 4 हो गया। ये 12 7 जा 84। तो ये आपके पास हो गया 711। 84 104 105 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 711 आ गया। तो इस तरह से कुल त्रिभुजों की संख्या क्या रही है आपकी, 711। दोबारा से देख लें। 3 समांतर रेखाएं दे रखी हैं, L1 L2 L3। पहली रेखा पर पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 3, दूसरी रेखा पर पॉइंट दे रखे हैं 6 और तीसरी रेखा पर पॉइंट दे रखे हैं 9। इन बिंदुओं से आपको त्रिभुज बनाने थे। तो कुल बिंदु कितने हो गए, 3 + 6 + 9 18। 18 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लें, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन तीनों पॉइंट वो एक रेखा पर नहीं होने चाहिए, ना पहली रेखा पर हो, ना दूसरी रेखा पर, ना तीसरी रेखा पर। तो पहली रेखा पर तो 3 में से 3 3C3 एक ही आएगा। दूसरी रेखा पर 6 में से 3 चुनेंगे 6C3। तीसरी रेखा पर 9 में से 3 चुनेंगे 9C3। तो वो वाले केस आपने हटा दिए और जो आ गया वो 711 आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए n साइड पॉलीगन आर। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछिए। तो पहले n को तो अपन करते ही हैं। n से पहले अपन ऐसा करते हैं, 4 भुजाओं वाला देखते हैं। 4 भुजाओं वाला क्या होगा, चतुर्भुज होगा। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है तो उसमें 4 शीर्ष होंगे। तो पहले आप देखते हैं 4 शीर्षों से कितनी रेखाएं बनेंगी, A B C D। ए से 4 शीर्षों में से जब भी आप 4 शीर्ष कह लो या 4 बिंदु कह लो, कितनी रेखाएं बनेंगी। 4 बिंदुओं में से 2 बिंदु ले लेंगे तो रेखाएं बन जाएंगी। तो कुल रेखाएं कितनी बनेंगी, 4C2 कुल रेखाएं बनी। क्वेश्चन आपका अलग है, लेकिन क्वेश्चन को अपन ने चेंज कर लिया है। n बिंदुओं की जगह 4 बिंदु ले लिए। n भुजा वाले बहुभुज की जगह 4 भुजाओं वाला बहुभुज यानी कि चतुर्भुज ले लिया है। 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो अब अपन ये देख रहे हैं कि 4 बिंदुओं को से कुल कितनी रेखाएं बन सकती हैं। रेखाओं की बात हो रही है तो 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन जाती है। तो 4 में से 2 बिंदु लेंगे तो 4C2 रेखाएं बनेंगी, 6 रेखाएं आएंगी। तो 6 रेखाएं फिजिकली देखें यहाँ कौन कौन सी बन रही हैं। ए से जाने वाली एक रेखा AB हो गई, एक AC हो गई, एक AD हो गई। फिर B से जाने वाली रेखाएं होती हैं, BA पहले से ही आ गई, BC आ गई, BD आ गई। फिर C से जाने वाली रेखाएं CA, CB, CD, तो CD। तो कुल 6 रेखाएं हो गई, दिखाई दे रही हैं आपको। देखो नंबर आप देख सकते हैं, 6 रेखाएं हो गई। लेकिन 6 रेखाओं में से जो बाहर वाली रेखाएं, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये तो क्या है, इनकी भुजाएं हैं। AB एक भुजा हो गई, BC दूसरी भुजा हो गई, CD तीसरी भुजा हो गई और DA चौथी भुजा हो गई। तो इनमें से माइनस भुजाएं, भुजाएं कौन सी, जो जिनसे बहुभुज बन रहा है। भुजाएं हो गई आपकी 4 हो गई। तो ये विकर्णों की संख्या हो गई। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4C2 6 - 4 2। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज के जैसे विकर्ण निकाल रहे हैं, उसी तरह से आप बहुभुज के विकर्ण निकाल सकते हैं, n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण। तो पहले कुल देखा कि n बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनेंगी। जितनी रेखाएं बनेंगी उनमें विकर्ण भी होंगी और बहुभुज की भुजाएं भी होंगी। लेकिन आपको विकर्णों की संख्या चाहिए। विकर्णों की संख्या चाहिए तो उसमें से भुजाओं की संख्या को हटा देते हैं।
तो भुजाएं कितनी होंगी, n भुजाएं होंगी, वो हटा देंगे तो विकर्ण बन जाएगा। तो अब n भुजा वाला लेते हैं। n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या है। नंबर ऑफ डायगोनल, पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाएं, माइनस भुजाओं की संख्या। जब n बिंदु लेंगे, n बिंदु में से दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो को मिलाएंगे तो कुल रेखाएं बन जाएंगी। तो n बिंदुओं में से कुल रेखाएं कितनी बनी, nc2। और जो आउटर लाइन्स हैं, बाहर वाली रेखाएं, वो भुजाएं कहलाती हैं बहुभुज की, तो वो n भुजाएं होंगी, वो घटा दिया, तो ये विकर्णों की संख्या आ गई। लेकिन आंसर ऐसा नहीं दे रखा है, बहुत जगह ऐसे भी दे रखे होते हैं, इसको सॉल्व कर रखा है, सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस n, ये 2 एलसीएम ले लिया तो आ गया अपने पास n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n/2, यानी फाइनली हो गया n इंटू एन माइनस 3/2। आप इसका सत्यापन करके देख सकते हैं। वेरिफिकेशन सत्यापन कैसे, अभी आपने देखा था n बराबर जब 4 होता है तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2। तो n बराबर 4 रखने पर विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ रख देते हैं 4, 4 गुणा 4 माइनस 3 1/2, कितना आ गया, ये 2 के बराबर आ गया। यही आपने पहले निकाली थी। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया कि n, और ये आप याद करके रखेंगे, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या nc2 माइनस n, और यू कैन से n इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स इज nc2 माइनस n, n इंटू एन माइनस 3/2। अब आगे बढ़ते, ये भी देखें एग्जाम वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अभी पीजीटी 2019 अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले सालों में उनके ही हैं। यदि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ... 1000 फैक्टोरियल के योगफल को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। इफ़ द सम ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ... 1000 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 4 देन द रिमाइंडर इज, 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक। तो गिवन सम दिया योग, उस सम को अपन अपनी तरह से लिखते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, एंड सो ऑन। 4 फैक्टोरियल तो 4 से डिविजिबल हो गई होगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 संख्याओं को गुणा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आप जोड़ दें यहाँ पे 1 और 2 ये 3 और 6 9 प्लस 4 के एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। फैक्टोरियल 4 के बाद तो जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे 1000 तक सभी 4 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद 5 6 इस तरह से आएगा, तो 4 तो उसमें फैक्टर है ही, 4 के मल्टीपल भी हैं आगे, तो यानी कि वो तो हमेशा 4 से डिविजिबल हो गई होगा। इसका मतलब क्या है कि अपन 9 को ही डिवाइड कर दें 4 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस के टाइम्स 4। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर 1 आ गया। 1 से लेके 1000 तक, यानी कि जब भी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और आगे कितना भी लगा दें, 100 फैक्टोरियल तक ले लें, 1000 फैक्टोरियल तक ले लें, 10,000 फैक्टोरियल तक ले लें, कितना भी ले लें, हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद तो जितनी भी संख्याएं आएंगी सारे 4 से डिविजिबल हैं। तो फाइनली आंसर आपका 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द मैथमेटिक्स से 4 अक्षरों के चयन करने के कुल तरीकों की संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 अल्फ़ाबेट्स टेकिंग फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में से 4 शब्दों का चयन करना। तो पहले तो आप देखें मैथमेटिक्स में कुल कितने लेटर हैं, 11 लेटर हैं। 11 लेटर हैं, उनको भी आप लिख लेते हैं, यहाँ लिख लें आप साथ साथ, इधर लिख लेते हैं MATHEMATICS। ये आपने मैथमेटिक्स आपको बना दिया। मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसमें 11 लेटर हैं, उनमें से 2 के 3 पेयर रिपीट हो रहे हैं, मतलब M रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है, और बाकी 5 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, HEICS। अब आपको 4 अक्षर चुनने, तो 4 अक्षरों का चयन कैसे कैसे हो सकता है। 4 अक्षर ऐसे चुन सकते हैं कि चारों अलग अलग हों। चयनित अक्षरों की विभिन्न स्थितियाँ, तो एक तो 4 अक्षर ऐसे हो सकते हैं कि अलग अलग हो जाएं। मैं शेप से अलग कर रहा हूँ उनको। 4 अक्षर ऐसे हो गए कि चारों की शेप मतलब चारों अलग अलग हो, डिफरेंट हो।
या हो सकता है 4 में ऐसे हो जाएं कि 2 एक से और 2 दूसरे एक से हो जाएं, नहीं 2 एक से और 2 अलग अलग हो जाएं। या ये हो सकता है कि इसमें से 2 आइडेंटिकल और 2 दूसरे आइडेंटिकल। 4 अक्षर चुनने मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों में से। मैथमेटिक्स में कुल 11 अक्षर हैं। एम एम ए ए टी टी, ये 2 2 3 रिपीट हो रहे हैं और बाकी अलग अलग हैं। तो उनमें से 4 अक्षर कैसे चुन सकते हैं? 4 अक्षर या तो चारों अलग अलग ले लें, या 2 एक से 2 अलग अलग ले लें, या 2 एक से 2 दूसरे एक से ले लें। आप कह सकते हो 3 एक से और एक अलग ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 3 एक से है कहाँ है इसमें? 3 एक से है ही नहीं। अगर 3 एक से होते तो 3 ले सकते थे, 3 एक से है नहीं। अब उनको काउंटिंग देखते हैं। ये जब लेने हैं आपको तो ऊपर 8 हैं, 8 में से लेने पड़ेंगे 8C4। 4 अलग अलग चुनने के तरीक़ों की संख्या। 4 अक्षर अलग अलग चुन रहे हैं तो उनके चुनने के तरीके की संख्या क्या हुई? ऊपर वाली लाइन में से 4 ले लें, नीचे एम को ले ही नहीं है अपन, तो 8 में से कोई भी 4 ले लो, चारों अलग अलग होंगे। अब कह रहे हैं 2 एक से और 2 अलग अलग। 2 एक से कौन से? या तो एम एम या ए या टी टी, यानी कि 2 2 के 3 पेयर हैं अपने पास, 3 ग्रुप हैं। तो 3 ग्रुप में से एक ग्रुप ले लो आप। वो एक ग्रुप चुनने के तरीके 3C1। अब उन 3 में से एक ग्रुप ले लिया 3C1 तरीके से। अब जो ग्रुप ले लिया, जो लेटर का ग्रुप ले लिया, वो लेटर तो हटा दें, तो ऊपर कितने बच्चे जाएंगे? 7 बच्चे जाएंगे। सपोज जैसे एम एम ले लिया होता तो एम एम को हटा देंगे, तो क्या बचेंगे? ATHEICS, यानी कि 7 लेटर बचे। उन 7 में से कोई भी 2 ले लें तो अलग अलग होंगे। तो 7 में से 2 लेने के तरीके 7C2। फिर 2 एक से 2 दूसरे एक से, 2 एक से 2 दूसरे एक से, यानी कि 2 2 के 2 पेयर ले लें आप। किन में से? 3 पेयर हैं आपके पास, एम एम ए ए टी टी। तो 3 में से 2 पेयर ले लिए आपने, वो कितने तरीके से? 3C2 तरीके से ले लिए। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8C4, 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 3C1। 3C1 तो 3 हो गया, और इंटू 7C2, 7 × 6 अपॉन 1 × 2 प्लस 3C2। 3C2 ये भी 3 हो गया। तो ये कितना हो गया देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया 4 8 और 2 6, यानी कि 70। इधर हो गया आपका 3 9, यानी कि 63 प्लस 3, यानी कि 1368। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, याद करके रख सकते हैं। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 136 प्रकार से। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स शब्द में कुल 11 लेटर थे, 2 2 के 3 पेयर रिपीट हो रहे थे और 5 अलग थे। तो आपको 4 अक्षरों का चयन करना है। बताया नहीं था कैसे चयन करने, अलग अलग अक्षर लेने या कोई रिपीटिंग वाले लेने। तो अपने सारी स्थितियां जो बन रही थी वो ली। पहले 4 अक्षर असमान अक्षर ले लिए। असमान अक्षर कितने थे अपने पास? 8 थे, जो ऊपर वाली लाइन में लिखें, MATHEICS। उन 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट किए 8C4 तरीके से। फिर आपने क्या किया? दूसरा केस 2 एक से ले लिए और 2 अलग अलग ले लिए। 2 एक से चुनने के तरीके कितने हो गए? पहले 2 2 के 3 पेयर थे, 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर ले लो तो 2 आइडेंटिकल आ गए। तो 3C1 तरीके से एक पेयर ले लिया। अब एक पेयर लेने के बाद ऊपर वाली लाइन में 7 अक्षर बच गए। फिर 7 में से कोई भी 2 ले लो, वो असमान होंगे, तो 7C2 ले लिए, यानी कि 2 समान और 2 अलग अलग चुनने के तरीके 3C1 × 7C2। फिर 2 एक से और 2 दूसरे एक से, इस तरह से लिए। तो यानी कि 2 2 के 2 पेयर लेने थे, अपने पास कुल 3 पेयर हैं, 3 में से 2 ले लिए 3C2। इसको कैलकुलेशन कर लिया, 136 आ गया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, याद करके रखना है। एक और चेंज करता हूँ इसमें क्वेश्चन, ज़रा इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। शब्द मैथमेटिक्स के 4 अक्षरों के चयन करने के तरीकों की संख्या। इसकी बजाय अपन कहते हैं शब्द मैथमेटिक्स से 4 अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, या 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब क्या कह दिया? पहले तो 4 अक्षरों का चुनाव करना था। अब कहा है कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से 4 लेटर लेने और फिर वर्ड बनाने। पहले सेलेक्ट किया था आपने, तो ऐसा करते हैं, पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं।
सेलेक्ट वही कर लेते हैं पुरानी तरह से, पहले चयन फिर व्यवस्था, फिर 4 शब्दों की व्यवस्था। जो पहले किया था बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। तो पहले चयन कैसे किया था? पहले चयन किया था आपने 2 वस्तुएं, मतलब चारों वस्तुएं अलग अलग थीं, 4 वस्तुएं अलग अलग थीं। तो चारों वस्तुओं का पहले चयन कर लें। चयन कितने तरीके से हुआ? ये ऊपर वाली लाइन में 8 थे, तो ये 8C4 हो गया। अब इन चारों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया, वो फैक्टोरियल 4 तरीके से हो। पहले 4 अक्षरों का चयन किया। 4 अक्षर कैसे? असमान अक्षर। असमान अक्षर 8C4 तरीके से चुने थे अभी आपने। उन 4 अक्षरों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा फिर कैसे चुने थे आपने? 2 अक्षर एक से चुन लिए थे और 2 अलग अलग चुन लिए थे। 2 एक से और 2 अलग अलग कैसे चुने थे? 2 एक से चुने थे आपने 3C1 तरीके से और फिर 7 में से C2। अब इनको फिर 4 स्थानों पर व्यवस्थित करेंगे। अब आपने चुने कैसे? अब जो चुने हुए हैं शब्द आपके पास ऐसे हैं, जैसे AAMT। 2 तो एक से चुने हैं आपने 3C1 तरीके से, और जब ऊपर वाली लाइन में 8 थे, 8 में से एक लाइन एक कॉलम ले लिया आपने, तो 7 बच गए। 7 में से 2 चुन लिए। जैसे आपके पास AAMT है, 4 अक्षर अपने पास हैं और उन चारों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन 2 रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कितनी तरह से होगी? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद अपन ने ऐसे चुने थे कि 2 एक से और 2 दूसरे एक से। 2 एक से 2 दूसरे एक से, मतलब 2 के 2 ग्रुप सेलेक्ट किए थे। 2 के 2 ग्रुप सेलेक्ट किए थे आपने 3C2 तरीके से। अब इन चारों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित करना है। अब कैसे हैं आपके पास? ये ऐसे हैं जैसे AAMM, इस तरह के हैं। तो 4 अक्षरों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके, जिनमें 2 एक से और 2 दूसरे एक से हैं, तो कितने हो गए ये? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गए। अब इनको कैलकुलेट कर लो आप। 8C4 अभी देखा था आपने 70 था। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24 हो गया। 3C1 3 और ये कितना था? ये 63 था। और ये कितना हो गया? 24/2 12 हो गया। फिर ये कितना है? 3C2। 3C2 का सॉल्यूशन 3 आया था। 4 फैक्टोरियल 24/4 6 आ गया। सबको जोड़ दें तो ये आ गया आपका। ये भी आप आंसर लर्न करके रख सकते हैं 2454, यानी कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या। दोनों ही पॉपुलर क्वेश्चन हैं, बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। इनके साथ एक बार और देखते हैं। अभी आपने पहले तो क्वेश्चन दे रखा था आपको, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? वो आपने चयन किया 136 प्रकार से। फिर उनको 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? पहले चयन किया, चयन करने के बाद उन अक्षरों को उन्हीं स्थानों पर व्यवस्थित किया, वो आ गया 2454 2454। और आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर स्पेशली ये पूछे कि 4 असमान अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो सीधा 8P4 हो जाएगा। अब यहाँ मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के स्थान पर अगर ये दूसरा शब्द आ जाए, नंबर 1 है, ऐसी में मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेकंड क्या है आपके पास? एग्जामिनेशन। अब देखें जरा एग्जामिनेशन में कौन कितने लेटर हैं। वही क्वेश्चन है सेम, अब दोबारा क्वेश्चन लिख दिया। शब्द एग्जामिनेशन से 4 अक्षरों के चयन करने के तरीकों की कुल संख्या बताइए। तो एग्जामिनेशन के लेटर्स को लिखते हैं, देखो EXAMINATION। यहाँ पे भी देखें आप कितने रिपीट हो रहे हैं। टोटल 11 लेटर हैं। 11 लेटर में 2 के 3 पेयर आ रहे हैं, IIIAANN। यानी कि ऊपर वाली लाइन में देखें वही 8 हैं और नीचे आपके 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 8 और 3 11 हो गए। सारा कॉन्फ़िगरेशन वही है जो मैथमेटिक्स में था, वही एग्जामिनेशन के लेटर्स में। तो इसका आंसर भी वही आएगा। अगर 4 अक्षरों का चयन करना है तो 136 हो गया। और 4 अक्षरों का शब्द बनाने कब? जब एग्जामिनेशन वर्ड दे रखा है और आपसे कहा जाए कि शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या, तो वही आंसर आएगा जो मैथमेटिक्स में आया था। वही मेथड है जो मैथमेटिक्स वाला था, 2454। इसकी जगह एक और लिखते हैं, कम्बिनेशन, COMBINATION, कम्बिनेशन। अब कम्बिनेशन के लेटर को दोबारा लिखते हैं अपन, COMBINATION।
ION। अब फिर देखें इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 3 3 6 2 8 ऊपर आ रहे हैं, 3 रिपीट हो रहे हैं, वही 11 लेटर हो गए। बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैथमेटिक्स में था। तो अगर आपसे मैथमेटिक्स के स्थान पर कम्बिनेशन दे देता है कि कम्बिनेशन शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को चुनने के तरीक़ों की संख्या बताइए, 136। कम्बिनेशन शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या बताइए, 2454। सेम मेथड। तो एक मैथमेटिक्स के साथ ही आपके, एक तो मैथमेटिक्स में पहले चेन बताया था, अपन ने उनके शब्द और बना लिए, व्यवस्थाएं और कर दी। और उसी तरह से मैथमेटिक्स की तरह ही एग्जामिनेशन और कम्बिनेशन 2 वर्ड और हैं, और उसी तरह से सेम क्वेश्चन होंगे, सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं और सेम आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। एक या अधिक मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करने के कुल तरीके हैं। RPSC ACF 2012 का क्वेश्चन है। 7 मित्र हैं, एक या अधिक मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करने के कुल तरीके होंगे। आमंत्रित करना है आपको, तो 7 में से कितने, एक या अधिक, एक को बुला लें या 7 को बुला लें। तो 7 में से एक को बुलाने के तरीके कितने हो जाएंगे। अब सिर्फ बुलाना है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अभी जो अपन कर रहे थे क्वेश्चन, n वस्तुओं में से एक या सभी को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या वो 2 टू दी पावर n-1 थी। तो यहाँ डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं आप इसमें 2 टू दी पावर 7-1, 128-1, 127 आ जाएगा। 7 फ्रेंड हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। तो पहले फ्रेंड के लिए आपके पास चॉइस है, इसको बुलाएं या ना बुलाएं, बुलाएं या ना बुलाएं, 2 चॉइस है। सेकंड के लिए भी 2 चॉइस है, हर मित्र के लिए 2 चॉइस हैं आपके पास, इसको बुलाएं या ना बुलाएं। इसी तरह इसको बुलाएं या ना बुलाएं। तो कुल चॉइस कितनी हो गई, 2 टू दी पावर 7 हो गई। कुल विकल्प 2 टू दी पावर 7। किसी को ना बुलाने का जो विकल्प है वो हटा दें, क्योंकि कम से कम एक तो बुलाना ही है, एक या अधिक मित्रों को। तो इसलिए कितना हो गया, 2 टू दी पावर 7-1, 128-1, 127। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अंकों 1 2 3 4 3 2 1 से बनाई जाने वाली संख्याओं की संख्या, जबकि विषम अंक सदैव विषम स्थानों पर आएँ। नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट ऑड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेज। कुल 7 डिजिट हैं और 7 अंकों की संख्या बनानी है, सभी को लेकर बनानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां। 4 विषम अंक हैं, 1 3 3 1। तो 4 स्थानों पर विषम को व्यवस्थित करेंगे और बाकी फिर सम अंक कितने, बाकी उन जगह चलेंगे, ये 2 4 2। तो पहले विषम अंकों की व्यवस्था, विषम अंकों की 4 विषम स्थानों पर व्यवस्था। 7 अक्षरों की, वो 7 अंकों की संख्या है, तो उसमें 4 विषम स्थान हैं, 3 सम स्थान हैं। तो विषम अंक विषम स्थानों पर व्यवस्थित किए जाएंगे और सम अंक की 3 सम स्थानों पर व्यवस्था। तो 4 अंकों की 4 स्थानों पर व्यवस्था हुई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें जो 4 डिजिट हैं उनमें से 1 1 भी रिपीट हो रहा है, 3 3 भी रिपीट हो रहा है। फिर 3 समय 2 4 2, तो उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24, 24 अपॉन 4 6 आ गया और 3/2 3, तो ये 18 आ गया। ये बनने वाले संख्याओं की संख्या 18। विषम अंकों को विषम स्थानों पर व्यवस्थित किया। 4 स्थान थे और 4 स्थान पर 4 विषम संख्याएं थीं, लेकिन 2 रिपीट हो रही थी, इसलिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह से 3 सम स्थान थे और 3 सम अंक थे, उनमें से 2 रिपीट हो रहे थे, 2 2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरह से आपका 6 गुणा 3 18 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर सदैव सम स्थानों पर आएँ। अब अरेंज में देखते हैं, वैसा ही क्वेश्चन हो गया। 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। विषम स्थान कौन कौन से हो गए, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, 4 स्थान हो गए। सदैव सम स्थानों पर आए। और इवन प्लेस कौन से हो गए, 2 4 6। और इवन वो स्वर कौन कौन से हैं इसमें, दोबारा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेज। 3 वॉवल हैं, 3 इवन प्लेसेज हैं, तो पहले स्वरों की व्यवस्था कर लेते हैं। स्वरों की व्यवस्था, बाकी शेष व्यंजनों की व्यवस्था। स्वरों की स्वर कितने हैं आपके पास? 3 हैं। कौन कौन से? ए ई, तो 3 स्थानों पर अरेंज किया। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए? क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। फिर व्यंजन हो गए। व्यंजन कौन से हैं? आर आर एन जी, 4 व्यंजन हैं, उनमें भी 2 रिपीट हो रहे हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 3 गुणा 12 तो 36 आ गया। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन है आपके। हाँ, ये देखते हैं 6 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी यदि उनमें सभी विषम अंक और केवल विषम अंक हो। विषम अंक कौन कौन से होते हैं अपने पास? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल द ऑड डिजिट्स एंड ओनली ऑड डिजिट्स अपीयर। केवल ऑड और केवल ऑड ही हों, विषम ही हों। तो विषम अंक कौन कौन से होते हैं अपने पास? 1 3 5 7 9, 5 अंक विषम अंक होते हैं। लेकिन वहाँ तो कह रहा है 6 अंकों की बनानी हो और सभी विषम हो, तो एक और चुनना पड़ेगा अपन को। तो एक विषम चुनने के तरीके, एक विषम अंक का चयन। 5 विषम तो हैं ही आपके पास, एक विषम और चुनेंगे। एक विषम कहाँ से लाएंगे? इन 5 में से ही लेंगे। फिर चुने अब 6 विषम को 6 स्थानों पर व्यवस्था, 6 अंकों की 6 स्थानों पर व्यवस्था। तो पहले तो एक विषम अंक और चुनो आप। 5 तो अपने पास है ही, उन 5 में से एक और चुनना पड़ेगा। तो वो कितने तरीके से? 5C1 तरीके से। अब एक आपने चुन लिया और 5 पहले से विषम अंक है, तो 6 विषम अंक हो गए। अब 6 विषम अंक में एक रिपीट हो रहा है, उन 6 विषम अंकों को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करो, जबकि उनमें से एक कोई रिपीट हो रहा हो। तो वो कितना होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यानी कि आपके पास आ गया 5 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 2। तो देखें कौन सा आंसर है? ये वाला आंसर। 5 डिजिट्स होती हैं ऑड डिजिट्स, लेकिन आपको 6 ऑड डिजिट का नंबर बनाना था, तो एक ऑड डिजिट आपने सेलेक्ट की। एक सेलेक्ट की, वो कितने तरह से? 5 तरह से। 5 तरह से हो गई। अब अपने पास 5 तरह से सेलेक्ट कर ली, वो तो 5 लगा दिया। अब 6 डिजिट्स को 6 स्थानों पर व्यवस्थित किया, वो किया आपने 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यही आंसर आ गया। हाँ, फिर पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है। देखें, पढ़ते हैं। एक कमरे में हर एक आदमी हर एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 है। उस कमरे में कुल आदमी थे। दोबारा से, एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स। The total number of handshakes is 66. The total number of persons in the room. रूम में पता नहीं कितने आदमी हैं, वो आपको पता करना है, लेकिन हर आदमी दूसरे से हाथ मिलाता है। कितने हाथ मिलेंगे? 2-2 के जितने ग्रुप होंगे। 2-2 के कितने ग्रुप बनते हैं? अगर n व्यक्ति हैं तो NC2 ग्रुप बनेंगे। तो वो NC2 66 के बराबर दे रखा है, तब n का मान पूछा है। एक और क्वेश्चन लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या लिखा है? एक प्रतियोगिता में 66 मैच खेले गए, 66 मैच खेले गए। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से खेली हो तो टीमों की संख्या थी। इन ए टूर्नामेंट 66 मैचेज वर प्लेड। इफ़ एवरी टीम प्लेड विद एवरी अदर टीम द नंबर ऑफ टीम्स वर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, पहले हाथ मिला रहे थे, अब ये खेल रहे हैं। तो मान लेते हैं कुल संख्या कितनी है? मान लेते हैं कुल n पर्सन्स हैं, तो हाथ मिलाई गई संख्या कितनी हो जाएगी? NC2, लेकिन ये तो दे रखा है 66 है, तो NC2 66 के बराबर रख दिया आप। NC2 कितना होता है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये 66। तो हो गया n इंटू n माइनस 1 बराबर 12 इंटू 11। दिस इम्प्लाइज n बराबर 12। n का मान 12 आ गया, दोनों का आंसर 12 आ गया। यानी 12 टीम होंगी और हर टीम दूसरी टीम से खेल रही होगी, तो 66 मैच होंगे। और यदि इसमें 12 आदमी हो रूम में, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल हैंडशेक की संख्या कितनी होगी? 66 होगी। 12C2 वैसे भी करके देख सकते हैं। 12 इंटू 11 अपॉन 2 नेगेटिव टेस्ट से आंसर से भी कर सकते थे आप। अभी और काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं एग्जाम वाले, अभी एक क्लास में और लेते हैं। और एक मैंने बताया था कम्बिनेशन विद रिपीटेशन। कम्बिनेशन विद रिपीटेशन, जैसे अभी तो अपने परमुटेशन विद रिपीटेशन किया था, कम्बिनेशन नहीं किया है। वो इन जनरल वैसे अपने यहाँ 11-12 में अपन पढ़ते नहीं हैं, तो एग्ज़ाम में वो आते भी नहीं है, क्योंकि अपना जो RPSC का जो सिलेबस है 11-12 का, वो स्ट्रिक्टली ये है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा।
लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस कई बार अलग अलग आ जाते हैं। अभी पिछले 2020 में भी आ गया, एक बार 2014 में सेकंड ग्रेड में आ गया, तो कई बार अलग दे देते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं लेकिन वो माने नहीं माने, तो इसलिए अपन जो रिपीट कम्बिनेशन विद रिपीटेशन वाले एक क्लास और लेते हैं और कुछ उसके साथ एग्जाम्पल ले लेंगे। और अगर बचेंगे तो एक क्लास में, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन सभी बच गए हैं इसमें, जो आपको बुक्स में दे रखे हैं, सीट्स में दे रखे हैं। तो कोशिश ये है कि एक क्लास में लूँ, अगर ज़्यादा हुआ तो एक क्लास और लूँगा फिर। तो एक क्लास में अभी वो कम्बिनेशन वाला कराऊँगा, कम्बिनेशन विद रिपीटेशन, कुछ क्वेश्चन उसके साथ करेंगे। एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन भी अभी बचे हैं कुछ, तो कुछ क्या काफ़ी बचे हैं, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो मैं अभी कराऊंगा आपको। तो आज की क्लास में फिर इतना ही, शेष अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।